अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में हम मौलाना तारिक जमील की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हर तरफ मौलाना तारिक जमील की आजकल बात हो रही है। उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि मौलाना तारिक जमील अब कारोबार में आ गए हैं। उन्होंने अपना एक ब्रांड लॉन्च कर दिया है। पहले मौलाना तारिक जमील की एक गाड़ी दिखाई गई कि जिसके पीछे नंबर लिखा हुआ था MTJ, तो जिस पर मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि ये गाड़ी मेरी नहीं है। मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में मैं आपको ये बता दूं, जो कि शायद हो सकता है कि आपको ना मालूम हो, कि वो एक ज़मींदार घराने से उनका ताल्लुक़ है। और ज़मींदार घराने से अगर उनका ताल्लुक़ है तो ज़मीनें वगैरह हैं, और अगर वो ज़मीन फ़रोख्त करके कोई अच्छी गाड़ी या अच्छा लिबास पहन लेते हैं तो हम क्या मौलाना पर तनकीद करना शुरू कर दें कि वो अच्छा लिबास क्यों पहन रहे हैं, वो अच्छी गाड़ी में क्यों हैं। और मौलाना तारिक जमील ने जो ये कारोबार करने का फ़ैसला किया है, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा फ़ैसला है। इसलिए बहुत अच्छा फ़ैसला है कि जो इसके पीछे मकसद है वो मकसद ये है कि जो इसमें से वो कमाएंगे, जो उनकी आमदनी होगी, वही आमदनी मदरसों पे लगाएंगे। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ मदरसों को लेकर ये सवाल उठाया जाता है कि जी फ़लाँ का मदरसा है, पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, मदरसा चल कैसे रहा है, मदरसे की फ़ंडिंग कहाँ से हो रही है। तरह तरह के सवालात उठाए जाते हैं। और फिर ये भी कहा जाता है कि मदरसों की फ़ॉरेन फंडिंग हो रही है या खुदा न खास्ता मदरसों को कोई कलदम तंजीम सपोर्ट कर रही है और पैसा दे रही है, फंडिंग कर रही है। तो मौलाना तारिक जमील साहब का ये कारोबार का फ़ैसला और ये कहना कि इससे जो कमाएंगे वो वहाँ मदरसों पे लगाएंगे, तो बहुत अच्छा है कि किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे। बाकी लोग जितने मुंह उतनी बातें। मौलाना तारिक जमील साहब का जो इफ्तिताह था इस ब्रांड का, उस पर उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर SOPs किसी को क्या दिखाई नहीं दे रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाए हुए हैं। यहाँ पर SOPs नहीं है। वैसे अब पूरे शहर में फ्लैग मार्च कर रहे हैं, डंडे चला रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के थानों में बंद कर रहे हैं, लोगों को मास्क पहना रहे हैं, खड़े होकर कह रहे हैं बेटा ये पकड़ो मास्क पहनो, और कोई बड़े हैं तो उनसे कह रहे हैं बाबा जी ये पकड़ो मास्क पहनो। तो यहाँ पर आप लोगों ने सब कुछ छूट दी हुई थी, यहाँ पर सब जायज़ है। तो जनाब मौलाना तारिक जमील का इसमें क्या कसूर है? मौलाना तारिक जमील साहब क्या चाह रहे थे कि वहाँ पर जितने भी लोग आएँ उनका नाम सुन के, उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, पूरे मुल्क में है, पूरी दुनिया में है, और आप जहाँ कहीं भी मौलाना तारिक जमील जाते हैं तो वहाँ पर लोगों की लाइनें लग जाती हैं। तो वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर ख़ुद एहतियात नहीं कर रहे। तो इसमें मौलाना तारिक जमील का क्या कसूर है? वो तो ख़ुद मास्क पहने हुए थे जब उन्होंने इफ्तिताह किया, रिबन काटा। और मौलाना तारिक जमील की इस दुकान पर यह कहा जा रहा है कि जी यहाँ पर नाड़ा जो है वो 550 रुपये का है, बुनियान 1150 रुपये की है। तो जनाब वो जो जगह है तारिक रोड पर जहाँ उन्होंने इफ्तिताह किया है, उसका कोई किराया नहीं होगा, उसका कोई बिजली का बिल नहीं आएगा, वहाँ पर क्या कोई मुलाजमीन नहीं है, उनको तनख्वाहें नहीं देना होंगी। तो जिसको जहाँ से जो चीज़ मिलती है वो अपनी जेब के मुताबिक जाता है और जाकर ख़रीद लेता है। किसी को अगर कहीं से कोई महंगा खाना खाना है तो किसी महंगी जगह पे चला जाएगा, सस्ता खाना है तो किसी सस्ती जगह पे चला जाएगा। किसी के पास अगर जेब में पैसे हैं और वो शॉपिंग करना चाहता है तो किसी अच्छी दुकान पर जाके कर लेगा कि जिसका बड़ा नाम होगा, नहीं तो जाकर वो कहीं किसी छोटे बाज़ार से जाके कर सकता है। जिस तरह बहुत से लोग जो हैं उनके पास इतना नहीं होता पैसा, वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो इस्तेमाल हुए कपड़े जाके बाज़ारों से लेते हैं जहाँ जहाँ रेडियो पे बेचे जा रहे होते हैं। और ये जो बुनियानें बेची जा रही हैं या ये जो नाड़े बेचे जा रहे हैं उस दुकान में, और जो दीगर और कपड़े बेचे जा रहे हैं, ये किसी रेडी पे तो नहीं बेचे जा रहे हैं। तो मौलाना तारिक जमील को इस पर क्रिटिसाइज़ करना और कहना कि जी वो उसमें से मुनाफा कमा रहे हैं, ये बिज़नेस है, ये कारोबार है, और उन्होंने ये कारोबार शुरू किया है। जो लोग वहाँ पर जाएंगे तो क्या हम उनको भी पकड़ के डंडे मारना शुरू कर देंगे, इधर क्यों जा रहे हो, ये नाजायज़ है, और उस पर कोई फतवा दे दें। और इससे पहले क्या होता था, फतवे से याद आया कि ये तो बहुत अच्छा है कि मौलाना तारिक जमील साहब इंडिपेंडेंट आदमी हैं, किसी के कहने पर कोई फतवा नहीं देंगे, किसी के कहने पर कोई बयान नहीं देंगे। वरना तो पहले क्या होता है कि हर किसी की माली ज़रूरत है, उस माली ज़रूरत को पूरा करने के लिए जब और कुछ नहीं समझ आता तो ऐसे कई लोग आ जाते हैं जो मौके का फ़ायदा उठाते हैं और कहते हैं जी ये कह दो, ये बयान दे दो, ये फतवा दे दो, तो गलत तरह के काम करवाते रहते हैं। तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है। मौलाना तारिक जमील साहब ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, ये उनका हक है और ये हलाल तरीका है जिसके ज़रिए वो कमाने की कोशिश कर रहे हैं और कमाकर अपने मदरसों को चला रहे हैं। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे, करते रहें, उनका काम है तनकीद करना। लेकिन जहाँ पर कोई चीज़ अच्छी नज़र आ रही हो तो उसके ऊपर तनकीद करने के बजाय उस पर उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और उसको मिसाल बना के दूसरों के आगे पेश करना चाहिए। मैं तो बल्कि हत्ता कि ये भी समझता हूँ कि कई जगहों पे कोई कीमत है किसी चीज़ की 15 रुपये और 20 रुपये, तो अक्सर जाके मुख्तलिफ इदारे छापे मारते हैं कि ये चीज़ जो है इसका रेट हमने 15 रुपये तय किया है, आप इसको इस रेट पर क्यों बेच रहे हैं। तो जनाब जहाँ पर अगर आप किसी वैसे रेडी वाले से, किसी जाकर आप खोखे वाले से कोई चीज़ लेंगे तो उसके और अखराजात हैं। जो कोई बड़ा सेटअप चला रहा होगा उसके और तरह के अखराजात होंगे, तो उनको अपने तमाम अखराजात को भी तो देखना है। उन्होंने कोई वैसे मुफ्त का कोई सेंटर तो नहीं खोला हुआ है, कारोबार है। या तो फिर आप कह दें कारोबार नहीं कर सकते, और कारोबार करना कौन कहता है? हमारे मजहब में नहीं है कि कारोबार जो है वो नाजायज़ है, नहीं होना चाहिए। कारोबार एक जायज़ तरीका है,
कमाने का और हर किसी को करने का हक है, इसी तरह मौलाना तारिक जमील को भी है। मुझे अली मुमताज़ को इस वीडियो लॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।